नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज। आपके साथ मैं हूं कल्याणी। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। व्यवहार न्यायालय चिरमिरी में 4 सितंबर को अधिवक्ता संघ का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें कई उम्मीदवारों ने अध्यक्ष पद और अन्य पदों के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत की थी, परंतु कुछ लोग अध्यक्ष पद के अपना नाम वापस ले लिए हैं और अब मात्र 2 उम्मीदवार बचे हैं। अब दोनों में किसका पलड़ा भारी है, ये तो समय ही बताएगा। इस संबंध में अधिवक्ता समर सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए अधिवक्ता संघ की समस्याओं से जुड़े कई मुद्दों पर राय एवं न्यायालय में आने वाले प्रार्थियों की सुविधाओं के लिए अनेक बातें मीडिया के माध्यम से बताने की कोशिश की। उन्होंने अपनी सोच के बारे में जो भी बात कही वो सबके हितों के लिए जरूरी है, जिसकी सोच अपने अधिवक्ता भाइयों से जुड़ी समस्या और प्रार्थना सबको देखते हुए अपने विचार रखते हुए इस चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने कहा है कि अगर मेरे साथी मुझे इस काबिल समझते हैं, मुझे अध्यक्ष पद के लिए चुनते हैं, तो मेरी प्राथमिकता जो कि मैं मीडिया के माध्यम से कहा हूँ कि उसके लिए जान लगाकर मैं सुविधा लाने का प्रयास करूंगा, जिससे हमने चलते हमारे लोग, हमारे अधिवक्ता और प्रार्थी काफी परेशान रहते हैं। डॉक्टर साहब, चिरमिरी न्यायालय में अधिवक्ता संघ का चुनाव होने जा रहा है और ये भी सुनने में आ रहा है कि आप अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हैं और अपना नामांकन दाखिल किए हैं। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? ये 100% सच्चाई है। मैं अधिवक्ता संघ चिरमिरी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ और आगामी वर्ष महीने में 2025 में सितंबर में 4 तारीख को चुनाव होने वाला है। तो उसमें मैं अध्यक्ष पद के लिए खड़ा हूं और मेरा ये उपयोग रहेगा, जनता के प्रति सहयोग रहेगा। अगर पूरे वकील भाई बहन मेरे को अगर जिताते हैं तो उनके सबसे पहले जो आम वकीलों की जो परेशानियां हैं उसको मैं दूर करना चाहूँगा। किस टाइप की परेशानी? जैसे क्या होता है, हमारे यहाँ 2 जिले मिला के एमसीबी जिला और कुरिया जिला मिलाए हैं, तो हमारे यहाँ कुटुंब न्यायालय नहीं है। कुटुंब न्यायालय मनेगढ़ के लिए 10 दिन का है, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए मनेगढ़ में है, लेकिन चिरमिरी को इसके उपेक्षा किया जाता है। तो मैं चाहूँगा सबसे प्रथम कुटुंब न्यायालय की स्थापना हो। अपर कलेक्टर नहीं बैठते हैं तो अपर कलेक्टर बैठे हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, एसडीएम पर समय पर न रहना और तहसीलदारों को समय पर न रहना और लोगों को परेशान किया जाता है। आम जनता जो आती है दूर दराज गाँव से, यहाँ से बॉर्डर हमारा कम से कम 70-80 किलोमीटर दूर है, वहाँ से लोग आते हैं, परेशान होते हैं, तो उनको बैठने के लिए व्यवस्था यहाँ हमारे न्यायालय परिसर में बैठने की व्यवस्था हो। ठंडी के दिनों में, बारिश के दिनों में बैठने के साथ साथ पानी के पीने की व्यवस्था हो, उनको सुविधा सब कुछ उपयुक्त कराया जाए नगर निगम के माध्यम से। और मैं भी ये प्रयास में लगा हूँ कि अगर मान लीजिए कोई बहुत दिनों से विचाराधीन केस चल रहा है, पक्षकार परेशान है, और तो उनका वकील अधिवक्ता संघ के माध्यम से मेरे पूरे वकील भाई से निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए आपसी राजीनामा के माध्यम से, क्योंकि 2 पक्षकार होते हैं और 2 वकील होता है। अगर दोनों वकील चाहेंगे तो 1 दिन में केस खत्म कर सकते हैं वो लोग। तो मेरा ऐसा प्रयास रहेगा कि बहुत लोग परेशान रहते हैं, लंबे समय से केस चल रहा है, तो केस को ख़त्म किया जाए। और मेरी और प्राथमिकता रहेगी कि जितने भी स्कूल हैं हमारे चिरमिरी क्षेत्र में, उसमें जो पढ़ रहे हैं बच्चे, लड़के लड़कियां, उनको कानूनी जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे संविधान में, हमारे किताबों में कानून की जानकारी नहीं दिया जाता है। तो वो गाड़ी चलाते वक्त या अन्य किसी माध्यम से अनजाने में उन लोगों से ज़्यादा अपराध हो जाता है। तो मेरा प्राथमिकता रहेगा महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में हर कॉलेज स्कूल में जाके उनको कानूनी सलाह देने का मुफ्त का। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अगर आपके नज़र में कोई भी गरीब बच्चा है, लड़का है, लड़की है, कोई भी है जिसका कानून न्याय नहीं मिल पा रहा, तो आप लाइए, मैं उसका निःशुल्क करूँगा, फ्री में उसका सहयोग करूँगा। जो भी बन पड़ेगा मैं संपूर्ण उसका कानूनी तरह से मदद करूँगा। एक चीज़ बताइए डॉक्टर साहब, ये जो आपने जो मंशा जाहिर करी है, क्या ये चिरमिरी के न्यायालय के लिए न्याय संगत है? हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता, बताइए। हम कुटुंब न्यायालय की आप बात कर रहे हैं। जी जी। क्या कुटुंब न्यायालय मनेगढ़ में है? जी। क्या कुटुंब न्यायालय अगर चिरमिरी में आता है तो स्थायी कुटुंब न्यायालय यहाँ हो सकता है? हमारे पास पर्याप्त जगह है। देखिए, हमारे इसी न्यायालय में पर्याप्त जगह है और मैंने इसके पहले भी चिट्ठी लिखा है हाई कोर्ट को, छत्तीसगढ़ राज्य अधिवक्ता परिषद वहाँ के लिखा है, हाई कोर्ट को लिखा है, सेशन जज को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लिखा है कि जो हमारा जो केस है, पेंडिंग केस है यहाँ पे चिरमिरी में, जो महिलाएं घरेलू हिंसा से शिकार होती हैं, जो 125 लगाती हैं, परिवार न्यायालय मनेगढ़ में है, तो मनेगढ़ जाती हैं, आने जाने में उनका समय व्यतीत होता है, टाइम लगता है, वकील खर्चा एक्स्ट्रा लगता है, परेशान होते हैं रात बिरात, ठंडी में, गर्मी में। तो अगर कुटुंब न्यायालय यहाँ खुलता है तो उनको राहत तो मिलेगी, 100% श्योर मिलेगी राहत। डॉक्टर साहब, एक चीज़ आपने बताया कि यहाँ पास जो पीड़ित परिवार के लोग या जो भी जिनका मामला चल रहा है कोर्ट में जी, वो आते हैं गर्मी बरसात में, तो वहाँ पेयजल की व्यवस्था या रहने ठहरने की व्यवस्था नहीं है, कि इसमें कितनी सच्चाई है? तो देखिए, मैं आपको बताऊं, बाथरूम की तो बहुत दिक्कत है यहाँ पे। अच्छा।
महिलाओं के लिए तो बना है लेकिन थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन पुरुषों के लिए तो समझिए कि बहुत गंदगी पूर्ण है। और यहाँ पे हम लोग लगे हुए थे, महापौर से इस संबंध में बात हुआ है तो बोले हम इसका जल्द निराकरण करेंगे। लेकिन बाथरूम का बहुत ही ज़्यादा, टॉयलेट का दिक्कत होता है। कई बार तो मैं देखा हूँ कि मेरे परिसर में ही कुछ महिलाएं बाथरूम के लिए कोने कोने जगह खोजती रहती हैं। तो प्राथमिकता तो दिया जाएगा। मेरा संपूर्ण प्रयास यही रहेगा, चिरमिरी अधिवक्ता संघ के समस्त अधिवक्ताओं को, हमारे जजों को जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं, पर सुविधाएं किया जाए। लेकिन न्यायालय संबंधी से बहुत दिक्कत हो रहा है हमारे यहाँ कुटुंब न्यायालय का। आज भी हमको भी, हमारे पक्षकारों को, महिलाओं को, खासतौर पर घरेलू समय महिलाओं को वहाँ जाना पड़ता है कुटुंब न्यायालय के लिए। तो मैं चाहूँगा कि जैसे उसका मैं बनता हूँ तो इसकी प्राथमिकता दूंगा। वकील साहब, एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है कि आज चिरमिरी न्यायालय में बहुत दूर दूर से वकील आते हैं। जी जी। और भगवान ना चाहे कभी किसी के साथ कोई हादसा हो। अगर ऐसी स्थिति में अगर किसी के साथ कुछ हादसा होता है तो अधिवक्ता संघ होने के नाते, आप अधिवक्ता संघ के अगर अध्यक्ष पद अगर जीत के आते हैं तो अब उनके प्रति क्या होना चाहिए कि उनके लिए, उनके परिवार के, उस पीड़ित परिवार के लिए, वकील के लिए क्या होना चाहिए जिससे उसको सहायता मिल सके? जी जी, देखिए बड़ी अच्छी बात है। हमारे अंबिकापुर, बैकुंठपुर, मैनगढ़ और पचापौड़ी, दूर दराज से, कोरबा से भी लोग वकील आते हैं। बहुत से लोग बिलासपुर से भी कभी कभी आते हैं। तो उनका ठहरने की व्यवस्था नहीं है। जैसे मान लीजिए जाते वक्त रात हो गया, अब रुकना चाहते हैं तो व्यवस्था नहीं है उनके लिए उसका व्यवस्था मैं चाहूँगा कि हो जाए। और अगर मान लीजिए आने जाने में कहीं दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, तो मैं पर्सनली मैं उनको सहयोग दूंगा, बिल्कुल पूरा सहयोग दूंगा। उनको आने जाने में कहीं दिक्कत हो रही है या केस में कोई दिक्कत आ रही है तो मैं तो आपको बता दूं, मैं तो निःशुल्क कोशिश करता हूं कि मैं निःशुल्क मदद कर दूं किसी का। मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी को परेशान ना हो कोई, चाहे वो अधिवक्ता हो, पक्षकार हो या कोई भी हो, या हमारे स्टाफ का हो, न्यायालय परिसर का कोई हो, उसको मुहैया कराया जाएगा। तो मैं चाहूंगा आप हमारे चैनल के माध्यम से जी कि आप जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं उसके साथ ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ आपकी जो मंशा आपने बताई है, और हमारे चैनल के माध्यम से और ऐसी कुछ बात है जो हमने आपसे नहीं पूछी है, अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। देखिए, समस्याएं तो बहुत हैं चिरमिरी के विकास के लिए। और क्या होता है कि सबसे समस्या, बड़ी जटिल समस्या आ रही है कि हमारे पास वो जमीन नहीं है, विस्थापन के लिए जमीन नहीं है। क्योंकि जब आप जमीन विस्थापन के लिए मिल जाएगा तो ऑटोमेटिक जो उजड़ रहा है चिरमिरी ना बच जाएगा। क्योंकि हम सोचते हैं काले मकान में रहते हैं तो हमको लगाने की जरूरत नहीं है, पैसा क्यों लगाएं, और ऐसे जर्जर मकानों में रह रहे हैं। आज भी 3 पीढ़ियां गुजर गई। लेकिन अगर कहीं व्यवस्थित मिल जाए, पट्टे की भूमि ना मिले तो एक समतल कर दे दिया जाए, तो वहाँ पे अगर हम जैसे बांट देंगे सभी लोग अपना लेआउट बना के कि आप इसमें इतना बाई इतना फुट, इतना बाई इतना फुट ले लीजिए, तो एक तो ये समस्या दूर हो जाएगी। अब मेरा प्रयास रहेगा अधिवक्ता संघ का चुनाव जीतते ही आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहूँगा ये बात आम जनता के साथ रखूँगा कि भाई इसके प्राथमिकता दें और आप लोग सहयोग करें मेरी। चलिए, बहुत बहुत ठीक धन्यवाद है, आपको। धन्यवाद।